छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भूपेश सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोला। पूर्ण शराबबंदी और 2 साल के बोनस के साथ 2500 रुपये धान के समर्थन मूल्य सहित अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने की मांग को लेकर माननीय ननकीराम कंवर, पूर्व गृह मंत्री एवं विधायक रामपुर के साथ प्रदेश के लगभग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरने में बैठे रहे। हुआ तो कोई पड़ा हुआ है, तबीयत भी खराब है, फिर भी जाके लाइन में लगे हुए हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए तो बोला गया है कि इन्होंने गंगा जल लेकर के कसम खाए थे कि हम शराबबंदी करेंगे कहकर, और ये शराब बेचे बिना चैन से रह नहीं पाई। और ये सच बात है, अभी आज के डेट पे शराब चालू हुआ है, 4 दिन हुआ है चालू हुए, और यहीं कोरबा में ही यहाँ पर हत्या हो रही है, लोगों के दुष्कर्म के घटना घटी। अभी MP नगर में भी घटना आया है, मतलब हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो हो रहा है ये शराब का ही परिणाम है। अभी लोगों को दवा की ज़रूरत थी, दारू की ज़रूरत नहीं थी, और ये भूपेश बघेल दारू के बिना रह ही नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने चालू किया है। और खाली झूठा बात, कोई भी वादा किया गंगा जल लेकर के, उसको लेकर के कसम खाने से नहीं होता है, काम करने से होता है। और इन्होंने, हमारी सरकार ने तो बल्कि उस दिशा में कदम भी बढ़ाया था, इन्होंने तो उस रूप में और बढ़ा दिया कि दारू के ही सब कुछ इनकम है। कुछ ही कांग्रेस सरकार ही ने ही केंद्र सरकार से पहले ही अनुरोध किया था कि हमको दारू बेचने का परमिशन दिया जाए। गुजरात सबसे पहले पंजाब ने अनुरोध किया था कि हमको दिया जाए, उसमें ये छत्तीसगढ़ सरकार थी, अभी कांग्रेस की सरकार है। ये लोग इसी मानसिकता के हैं कि हमारी कमाई होनी चाहिए, जनता भाड़ में जाए, जनता की कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, हमारी कमाई होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री आज 8 बजे फिर संबोधित करने वाले हैं। क्या लगता है लॉकडाउन और बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा जरूर, लेकिन ढील के साथ बढ़ेगा। कुछ सुविधाओं में आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखना पड़ेगा देश की स्थिति को, क्योंकि जो मजदूर अब आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं, अपने वापस आ रहे हैं। हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, अभी केंद्र से मतलब रेलवे द्वारा सभी श्रमिकों को भेजा जा रहा है, लेकिन इन्होंने क्या राजनीति किया, कांग्रेस पैसा देंगे। मतलब ये स्पष्ट दिखा जा रहा है कि टिकट में भी दिखाया कि 85% सेंट्रल गवर्नमेंट दिया, और राज्य सरकार है 15% उसको देना था। लेकिन क्या महामारी में भी राजनीति चल रही क्या? जी महोदय, बिल्कुल। महामारी में राजनीति करने, क्षुद्र राजनीति करने से ये कांग्रेस बाज नहीं आ रही है। आज भी वो राजनीति कर रहे हैं, और बहुत क्षुद्र राजनीति। चाहे इनका राहुल जैसे नेता रहेंगे तो यही हाल होगा इस देश का। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पे और संपूर्ण कोरबा जिला में जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, वह अपने घरों के बाहर आज धरने पे बैठे हैं। दोपहर 3 से 5 प्रॉपर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, और 2-3-4 कार्यकर्ता साथ में बैठे, ऐसा पार्टी ने निर्देश दिया था। मुख्य रूप से पार्टी की मांग है कि शराब की बिक्री बंद हो। आपने देखा है कि विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने अपने हाथ में गंगा जल को लेके कसम खा के उन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र बनाया था, और उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि चुनाव जीतने के उपरांत तुरंत पूर्ण शराबबंदी की जाएगी। लेकिन आज सरकार के गठन हुए 1.5 साल हो गए, लेकिन शराबबंदी करना तो दूर, अब घर घर शराब पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के लिए हमेशा कहते आई है। कल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और प्रदेश के नेतृत्व महामहिम राज्यपाल से मिले थे, और इसके लिए ज्ञापन भी दिए कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। दूसरा विषय था कि जो मजदूर साथी हमारे बाहर हैं, सरकार उन्हें सुरक्षित और व्यवस्था के तहत उन्हें छत्तीसगढ़ में लेके आए, उन्हें क्वारंटाइन करे, और हमारे मजदूर साथी जो बाहर भटक रहे हैं, लाखों की संख्या में है, वह प्रदेश में वापस पहुँचे। तीसरी मुख्य मांग है कि आप देखे हैं कि घोषणा पत्र में इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, समर्थन मूल्य की बातें की, बोनस की बात की, किसानों के कर्जा माफ़ी की बात की, लेकिन तीनों बात पे सरकार झुठला गई। और किसानों से धान खरीदी की प्रॉपर व्यवस्था हो, ताकि उन्हें सही समर्थन मूल्य मिल सके, पूरा धान खरीदा जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार करे। इस प्रकार से हम यह 3 मांग को लेके भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी धरने पे बैठे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जो बेरोजगार हैं उन्हें हम 2500 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप खुद सोचिए कि 2500 के हिसाब से हमारे 18 महीने का
आज 45,000 रुपये हमारा जो बेरोजगारी भत्ता है वह बनता है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर जितने भी बेरोजगार साथी हैं, सरकार उनके खातों में इस लॉकडाउन के समय में 45,000 रुपये डाले ताकि उनको परिवार चलाने में सुविधा हो। ये घर के आप लोग संदेश दे रहे हैं, घर से मतलब क्या है? यहाँ से अगर शराबबंदी, तो शराब जहाँ बन रहा है, बट रहा है, वहाँ पे आप लोग को हड़ताल करना चाहिए। घर पे बैठने का मतलब क्या हुआ? घर के सामने बैठने का आशय ये है कि अभी धारा 144 लगी हुई है, लॉकडाउन का समय है, सामूहिक रूप से हम धरना प्रदर्शन, विरोध आंदोलन नहीं कर सकते। इसीलिए पार्टी ने यह सांकेतिक रूप से सरकार को जगाने का काम करने के लिए हर कार्यकर्ता से यह अनुरोध किए कि वह घर के बाहर बैठे, 3 से 4 कार्यकर्ता बैठे और सोशल डिस्टेंस में बैठे, ताकि धारा 144 का पालन भी हो सके और हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा भी सकें और शराबबंदी के लिए हम सरकार को चेता भी सकें। इधर आप घर में बैठकर हड़ताल कर रहे हैं, उधर सरकार लगातार घर में डिलीवरी कर रही है, तो क्या इसमें क्या विरोध करेंगे आप? किस प्रकार का विरोध करेंगे? हम इसी बात का विरोध कर रहे हैं। सरकार पहले तो शराब बेचना चालू की, अब घर घर पहुंचाना चालू कर रही है। आज घर में आप खुद सोचिए कि जहाँ पे घर घर राशन का सामान पहुंचाने का समय है, जहाँ घर घर दूध पहुंचाने का समय है, वहाँ पे सरकार लोगों को शराब पहुंचा रही है। आज घर में छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर उनकी मनोदशा पे क्या बीतेगी जब उनके घर पे शराब जाएगा? बच्चे क्या देख के सीखेंगे? सरकार को यह सब चीज़ समझना चाहिए। शराब बेचना तो पूरा बंद करना ही चाहिए और साथ ही साथ जो अभी वो कहावत है ना, करेला और नीम चढ़ा, तो वो वाली स्थिति हो गई है कि शराब भी बेचेंगे और घर घर भी पहुंचाएंगे। सरकार की मति मारी गई है, हम तो यह बोल सकते हैं। इसमें क्या बोलेंगे? जिस समय कोरोना की शुरुआत हुआ था, 40 कोरोना के मरीज मिल रहे थे, इस समय 4000 देश में मिल रहे हैं लगातार। उस समय ना चालू करके अभी बल्कि शराब को चालू कर दिए गया है। पहले जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा था कांग्रेस द्वारा। कितना बड़ा विरोध जताते हैं इसमें? इसी का विरोध हम करते हैं जी। आज ये बताइए, 45 दिन तक व्यक्ति शराब पिए बगैर रहे। आज छत्तीसगढ़ की जनता, किसी भी जनता या कोई भी जनप्रतिनिधि अधिकारी मांग नहीं की कि हमें शराब पीना है कि शराब की दुकान खोलिए, इस प्रकार की मांग कोई भी व्यक्ति ने नहीं की। लेकिन कहावत है कि 45 दिन तक व्यक्ति तो शराब पिए बगैर रह गए, लेकिन सरकार बगैर शराब बेचे 45 दिन नहीं रह पाई। ये वाली स्थिति पैदा हो गई है। आज छत्तीसगढ़ सरकार के पास राजस्व की वह दुहाई देते हैं, वह आर्थिक स्थिति की दुहाई देती है सरकार। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है, वनोपज से भरपूर है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में टैक्स, जीएसटी हो चाहे अन्य प्रकार के टैक्स बहुत आते हैं। आज केंद्र सरकार से बहुत पैसे हमारे राज्य सरकार को मिलता है। तो इस प्रकार से जब चारों साइड यहाँ पे आर्थिक हमें व्यवस्था के लिए राजस्व की प्राप्ति हो रही है, तो केवल शराब बेच के ही हम पैसा कमाएं, यह कहाँ का न्याय है? दूसरा, आप देखेंगे कि 45 दिन शराब नहीं बिका तो कोई भी एक्सीडेंट का केस नहीं आया, किसी के भी घर में मारपीट लूटपाट की चीज़ें सामने नहीं आई। लेकिन शराब की जैसे ही बिक्री चालू की गई, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट कई घटनाएं सामने आ गई हैं। जितना राजस्व सरकार को शराब से नहीं मिलता है, उससे अधिक खर्चा चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में करना पड़ता है, चाहे यातायात के क्षेत्र में करना पड़ता है, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में करना पड़ता है। सरकार अगर 100 रुपये शराब बेचने से कमाती है तो 100 रुपये से ज़्यादा वह बाकी चीज़ों में खर्चा करती है उसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए।